जघन्य अपराधों के लिए इंसानों को उम्र कैद की सजा मिलती है, पर आपको अगर ये पता चले कि किसी बंदर को भी उम्र कैद यानी आजीवन कारावास मिला हो तो निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। कानपुर के प्राणी उद्यान में बंद एक ऐसे ही उत्पाती वानर को आजीवन अब इसी चिड़ियाघर में रहना पड़ेगा, जहां ये बंदर पिछले 5 सालों से बंद है। आइए आपको इस खूंखार बंदर के इतिहास से परिचित कराते हैं। इस बंदर का नाम है कालिया और ये मिर्जापुर में रहता था। वहां इस बंदर ने 5 साल पहले लगभग 250 लोगों को हमला कर घायल किया था, जिसके बाद प्रशासन ने इसको पकड़ने की कवायद शुरू करी थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कालिया बंदर को पकड़ा ना जा सका था। और तभी कालिया बंदर ने मिर्जापुर के तत्कालीन वन रेंजर की नातिन को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद सन 2017 में कानपुर प्राणी उद्यान की टीम ने घात लगाकर कालिया बंदर को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। आपको बता दें कि प्राणी उद्यानों में हिंसक पशुओं और बंदरों को लाकर बंद किया जाता है और जब उनका स्वभाव सामान्य हो जाता है तो उन्हें वापस छोड़ भी दिया जाता है। पर कालिया बंदर के विषय में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि सन 2020 तक कालिया वानर के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था और अब जब 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं तब भी कालिया बंदर की हिंसक प्रवृत्ति बरकरार है। कानपुर चिड़ियाघर के डॉक्टर नासिर ने बताया कि मिर्जापुर में कालिया बंदर को एक तांत्रिक ने पाला हुआ था और वो तांत्रिक इसे खाने के लिए मांस और मदिरा देता था, जिससे बंदर के स्वभाव में परिवर्तन हो गया और वो हिंसक हो गया। तांत्रिक की मौत के बाद जब कालिया बंदर को मांस और मदिरा नहीं मिली तो उसने स्थानीय लोगों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू किया। हालांकि प्राणी उद्यान में समय समय पर कालिया के स्वभाव को देखा जाता रहा है, पर 5 साल पूरे होने के बावजूद कालिया के स्वभाव में परिवर्तन न होने के कारण अब आजीवन इसे इसी चिड़ियाघर में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसे बाहर छोड़ना अब लोगों के लिए खतरे का सबब बना रहेगा। एक कालिया बंदर, इसको रेस्क्यू करके मैं ही रेस्क्यू करने गया था। 2017 की बात है। यहाँ पर रेंजर साहब थे, चौहान साहब रहा करते थे, तो उनकी नातिन को इसने काट खाया था और उसने इतना ज़बरदस्त काटता था, करीब 250 बच्चों को इसने मिर्ज़ापुर में काटा था। और इसकी कहानी उसके पीछे की भी है कि ये एक तांत्रिक ने इसको पाल रखा था और इसको मदिरा और मांस का सेवन दिया करता था। तांत्रिक की मौत के बाद ये बंदर यहाँ आ गया क्या मिर्ज़ापुर शहर में, और इसका ज़बरदस्त आतंक था। इसने दिन भर में करीब 5 से 6 बच्चों को काटना इसका टारगेट ही बना हुआ था। महिलाओं को काटता था और इतना डीप इसका कैनाइन टीथ बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि वो खान पान के कारण इसे कैनाइन अच्छे खासे डेवलप हुए। तो ये जहाँ भी काटता था ये पूरी मांस उखाड़ लेता था। तो इसने वहाँ खबर आई कि भाई उनकी नातिन को जब काटा, तो हम लोग यहाँ से टीम गई, इसको रेस्क्यू करके हम 2017 में यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद में यहाँ पर अस्पताल में इसको रखा गया। लगभग 2 साल तक इसका बिहेवियर स्टडी किया गया, लेकिन इसका बिहेवियर आज भी नहीं बदला है। किसी भी महिला को देख कर के ये अजब से इशारे करना और सर को हिलाना या बड़बड़ाना, इसका अभी भी वही व्यवहार है। और हम लोग इसके पास जाते हैं तो अपने बर्तन फेंक करके इसने फेंकना और अटैक करना, ये अभी भी इसकी प्रवृत्ति में। तो इसको ये कहा गया कि भाई वन विभाग ने अगर इसको हम कहीं भी छोड़ेंगे तो वो लोगों के लिए आफत का कारण बनेगा और इंजर्ड करेगा लोगों को। तो इस कारण इसको हम लोगों ने यहीं पर रखा है और इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इसे आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पर दे दी है कि ये अब कभी भी बाहर इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके व्यवहार में 5 साल होने के बाद भी कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया।